जय भीम, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। आज एक गंभीर विषय को लेकर आपके सामने मैं आया हूं। आप देख रहे हो आए दिन इस भारत देश में छोटी छोटी बच्चियों के साथ में दुष्कर्म किया जा रहा है और वो दुष्कर्म कहीं जगह पे सामूहिक दुष्कर्म मतलब सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं। अब परसों की बात देखिए, त्रिलोकपुरी जो दिल्ली में स्थित है, वहां पे 6 साल के बच्चे के ऊपर बलात्कार किया गया। उसके एक हफ्ता पहले 9 साल के बच्चे के ऊपर दिल्ली में ही बलात्कार किया गया, वो भी सामूहिक बलात्कार किया गया। बच्ची को जिंदा जलाया गया। मंदिर का जो पुजारी है उसके ऊपर बलात्कार का आरोप है। और एमपी में भी कुछ दिन पहले ऐसी वारदात हो गई थी जहां पे भाई चंद्रशेखर आजाद जी गए थे और आपने देखा रहेगा कि लाखों की तादाद में भाई चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए लोग जमा हुए थे। यह आंदोलन हमें बड़ा खड़ा करना पड़ेगा। ये घटना क्यों घट रही है इसके ऊपर भी सोचना पड़ेगा। इसके ऊपर तो पूरे देश के नागरिक ने सोचना है, क्योंकि देखिए ये निसर्ग का जो रूल है वो रूल जानवर बराबर पालते हैं, लेकिन कुछ इंसान ऐसे हैं जो नेचर के रूल फॉलो नहीं करते। क्यों फॉलो नहीं करते? उसके पीछे कारण क्या है? नेचर का रूल मतलब क्या है कि कोई भी जानवर किसी भी फीमेल से अगर संबंध रखता है तो वो जानवर को पता रहता है कि जो फीमेल का उम्र क्या है, वो अभी इस लायक हुई है या नहीं हुई है, ये जानवर को पता चलता है और जानवर बराबर फॉलो करते हैं। हम कहते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा ज्ञानी, विद्वान, समझदार कहते हैं इंसान है। लेकिन भारत देश के अंदर ऐसी घटनाएं क्यों घट रही है? सवाल यह है। कंपेयर टू अदर कंट्रीज, भारत देश में ही ये घटनाएं ज्यादा होती है। बच्चों के ऊपर बलात्कार होते हैं और विशेष रूप से दलित बच्चियों के ऊपर बलात्कार होते हैं। इसके पीछे क्या मानसिकता है, क्या कारण है? मैं सोचता हूं मानव निर्मित जो भी घटनाएं होती है उसके पीछे उसके संस्कार होते हैं, संस्कृति होती है, धर्म का पकड़ा होता है। जिस इंसान के ऊपर जिस तरह का इंपैक्ट हो, संस्कृति हो, वो उसी तरह से बिहेव करता है। जिस देश में ग्रंथों में अगर लिखा गया रहेगा ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब है ताड़न के अधिकारी, जहां पे स्त्री को शूद्र ठहराया जाता है, तो वहां के पुरुषों की मानसिकता क्या होगी? आज हम लोग 21वीं सदी में है, दुनिया कहां जा रही है? लेकिन भारत देश आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। देश विचारों से बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से देश नहीं बनता है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनते हैं, टूट जाते हैं, टूट जाएंगे, बनेंगे, फिर बनेंगे। लेकिन जो विचारधारा है, जो संस्कृति है, जो संस्कार है, उसे हमें ठोस बनाना होगा। जो भारत देश का संविधान कहता है समता, स्वतंत्र, बंधुत्व और
न्याय के बारे में कहता है। भारत देश के लोगों को हमारे देश का, हमारे धर्म का एक ही ग्रंथ है और वो है भारत देश का संविधान। जब तक भारत देश के लोग ये नहीं समझेंगे, किसी और बात को ज्यादा तवज्जो देंगे, तो ऐसी ही घटना घटती रहेगी, क्योंकि उनकी मानसिकता इस तरह से बनाई गई है, बनी गई है। तो अगर इसे बदलना है तो हमें संविधान पढ़ना होगा और इंसान को न्यूट्रल रहना पड़ेगा। जो सच है उसे मैं मानूंगा, जो गलत है उसे मैं नहीं मानूंगा, ये सोच के चलना पड़ेगा। अब दूसरी जो हाथरस की जो घटना हुई मनीषा वाल्मीकि के ऊपर, सारी दुनिया ने देखा, भारत में नहीं, सारी दुनिया ने देखा किस तरह के अन्याय हुए, किस तरह से वहां की सरकार ने भी वहां की जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उस सरकार ने भी एक समाज को इंपॉर्टेंस दिया गया जो ठाकुर समाज से बिलोंग करते थे। उन लोगों को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, पूरी दुनिया ने देखा। बहुत से आंदोलन हुए, मीडिया वहां पे गई, मीडिया को रोका गया, आंदोलनकर्ताओं को रोका गया। भाई चंद्रशेखर आजाद जी वहां पे गए थे, उनको रोका गया। उसके पीछे कारण एक था, बाद में जो भी होगा, लेकिन एविडेंस जो है, जो एविडेंस खत्म करने के लिए ये सब कुछ किया गया। सोच लीजिए ये मानसिकता कहां से आई। ये सब जो घटा हुआ है, एक विचारधारा के लोग मिलकर काम कर रहे हैं। एविडेंस तो खत्म ही हो गया जब बॉडी जलाई गई, और तो और सब कुछ खत्म होने के बाद, मरने के बाद वो लड़की मतलब बेहया थी, ये सिद्ध करने के लिए इन्होंने कितनी बातें रची। वो लड़की का मोबाइल नंबर, उसके घर कैसे आया, उसके पास कैसे आया। अरे भाई, छोटा सा गांव है, गांव में लोग रहते हैं। छोटे से गांव में वो दलित समाज की बेटी थी, उनको लोगों के घर में जाना पड़ता है, खेती में काम करने पड़ते हैं, ऐसे कुछ संबंध होते हैं। लेकिन मीडिया भी इतने नीचे हद तक गिर सकती है। मीडिया ने ये सवाल खड़े किए। मीडिया तो निरपेक्ष होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, समतावादी होनी चाहिए। ये सब कुछ होता है, लोग सोचते हैं कि ये सब कुछ पैसे से होता है, पैसे से मोदी ने खरीद लिया या कुछ किसी ने खरीद लिया। बोलते हैं पैसे तो सेकेंडरी चीज है, लेकिन जो मानसिकता है ये सबसे बड़ी चीज है। ये गंदी मानसिकता जहां से आई है उसे हमें खत्म करना पड़ेगा, और उसके लिए जो समता, स्वतंत्र, बंधुत्व, न्याय और भारत के संविधान को मानने वाले लोगों को इस देश के राज करना चाहिए, देश के ऊपर राज करना है, सत्ताधारी बनने चाहिए। और यही हमारी कोशिश रहेगी, ये कोशिश जारी रहेगी। मेरे जितने भी कार्यकर्ता है, जो समतावादी लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, उनसे मैं विनती करता हूं कि आप इस देश को निखारने की कोशिश कीजिए, समृद्ध बनाने की कोशिश कीजिए विचारों से। सबसे बड़ी बात विचार, जहां विचार होते हैं
वहां सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है। विचार सबसे बड़ी चीज है, संस्कार सबसे बड़ी चीज है, सत्य सबसे बड़ा है, और यह हमें सबको करना होगा। यह मेरी विनती है। बस इतना ही कहता हूं और अपनी बात खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।